नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन और मेरी प्यारी संगत जी को भी मेरा प्यार भरा नमन। आप सबके साथ मैं ये जो सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, ये मेरा सत्संग कुछ साल पहले का है। दरअसल एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी में जो शिव महापुराण आते हैं वो देख रही थी। तो उसमें जब शंकर भगवान से कुछ मांगने का समय आता है, अरदास का समय आता है, तो मैंने उनसे मांगा था कि भगवान मेरे घर में जो कुछ थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है मेरे हस्बैंड जी, मेरे अंकल जी के साथ, वो क्लियर हो जाए और भगवान वो जो कुछ गलत कर रहे हैं वो ना करें। तो उस समय मैंने ये मांग लिया था और भगवान ने थोड़े ही समय बाद मुझे ऐसा दिखाया कि मेरे डाउट्स भगवान जी ने क्लियर करे। मतलब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाया कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं तुम्हारे साथ। क्योंकि उससे पहले मैं, क्योंकि एक टीचर हूँ, तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी कि क्या हो रहा है घर पर। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग काम शुरू कर देना 5 बजे और फिर 4 बजे के लगभग सारा काम फिनिश होना। और घर पर आती थी तो बहुत थकी होती थी, तो हस्बैंड अगर नहीं है तो मैं सोचती थी कि वो अपने काम पर गए हुए हैं। और सारा कुछ घर में स्मूथली चल रहा था क्योंकि मेरी अर्निंग ठीक ठाक थी। तो जब भी खर्चे का समय आता था तो वो मुझसे बोलते थे कि ये लाना है, वो लाना है और इतना पैसा चाहिए, तो मैं भी दे देती थी क्योंकि मेरा एटीएम उन्हीं के पास रहता था। मैंने कभी ये गौर ही नहीं किया कि ये सारी चीज़ें कभी हो भी सकती हैं मेरे साथ। लेकिन सत्संग जी, अचानक से संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने काफ़ी टाइम तक ये सब देखा और अचानक जब मेरी माँ मेरे घर पर रहने आई और उनको दिक्कत थी थोड़ी, दवाई वगैरह जब मैं अपने पैसे से उन्हें ला देती थी, तो मेरे हस्बैंड जी ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया और ये चीज़ें मुझे भी ख़राब लगती थी। तो जब मैंने इसके लिए उनसे बोला कि मैं अर्निंग कर रही हूँ तो क्या मैं अपने घर में इतनी भी मदद नहीं कर सकती हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ दवा वगैरह में हेल्प कर दूँ। जबकि मेरी माँ के पास खुद ही सोर्सेज़ हैं, वो गवर्नमेंट उनको पेंशन मिलती है पापा की। बट जब उन्होंने मना किया तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा, पर फिर भी सब मैं उनको देती रही। मैंने तब भी कुछ बंद नहीं किया, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखती थी। यहाँ तक कि मुझे मेरे पिन भी नहीं पता थे एटीएम का। लेकिन थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि भगवान जी से जो मैंने अरदास मांगी थी कथा के समय, वो उन्होंने पूरी करी और उन्होंने दिखाया इनका चेहरा कि ये सब कुछ गलत कर रहे हैं बाहर जाकर मेरे पीठ पीछे। और तब मुझे बहुत ही ख़राब फ़ील हुआ। मैंने अपनी जॉब छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जॉब पर चली जाती हूँ तो दिन के समय जहाँ भी मन आता है वहाँ जाते हैं। मुझे कुछ भी नहीं बता रहे थे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जब मैंने बहुत मजबूर किया पूछने के लिए, प्रेशर बनाया, तो बोले कि तुझसे क्या मतलब, तू कौन होती है पूछने वाली। इस तरह से करा उन्होंने और मुझे कुछ भी देना बंद कर दिया। मतलब कोई फैसिलिटी, मुझसे बोल दिया कि मैं इमोशनली तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और घर में जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाना होता था वो ला देते थे। तब मुझे असली चेहरा इनका समझ आया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। और आज मेरे सामने इस पूरे क्लियर है क्योंकि इनके कुछ ऐसे मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड्स भी आए जिसमें ये किसी और लेडी के साथ घूम फिर रहे हैं। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। और मेरे गुरुजी ने शायद उसी समय से मेरा साथ देना शुरू किया और उन्होंने दिखाया कि अपने लिए भी कुछ सेविंग करो। और तब से मैंने अपने लिए सेव करना स्टार्ट किया और तभी से मेरे हस्बैंड जी, संगत जी आपको क्या बताऊँ कि मेरे दुश्मन से बन बैठे। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। हालांकि घर पर जो नीड होती है बच्चे के लिए वो तो कर देते हैं पूरी, लेकिन ये एक बहुत ही ख़राब पीरियड होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए एक द्वारपाल के जैसा होता है। उस तक किसी परेशानी को नहीं पहुंचने देता और इनफैक्ट उसके हर सुख दुख का ख्याल रखता है। वो हस्बैंड इस तरह से रूखा व्यवहार करे, कोई मतलब ना रखे, तो बहुत दुख की बात है। पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे क्योंकि उनका कहना है, कुछ मैसेजेस के द्वारा उन्होंने बताया कि बेटा सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ, पक्का काम कर रहा हूँ, समय लगेगा थोड़ा। तो मन में यही विश्वास है कि एक ना एक दिन सब ठीक होगा। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, अपनी बेटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं वो। और गुरुपा किसी को भी ज़रूरत हो तो उसकी मदद करें आप। धन्यवाद। साथ एक और निवेदन है अपने गुरुपा से कि गुरुपा, मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो आज इस मुसीबत से सामना कर रही हैं कि उनके हस्बैंड कहीं और घूम फिर रहे हैं और वो बेचारी घर में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इस स्थिति को गुरुपा दूर करिए। और सभी संगत जिनको पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना।